नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा मनकोट में दीर्घायु प्रार्थना में शामिल हुए। परम पावन दलाई लामा ने तिब्बत हाउस नई दिल्ली में छात्रों को संबोधित किया। सिक्योंग, दिल्ली, बेलाकोपी, अमेरिका और यूरोप की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। युवा तिब्बती दक्षिण टायरोल में तिब्बत वकालत को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए। चीनी संपर्क अधिकारी ने चीन तिब्बत संघर्ष के सर्वोत्तम समाधान के रूप में मध्य मार्ग दृष्टिकोण नीति पर प्रकाश डाला। तिब्बत के लिए अंतर संसदीय समूह यूरोपीय संसद ने आगामी वर्ष का चार्ट बनाने के लिए बैठक बुलाई। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। इस बुधवार को गंदे मठ और दुगुलिंग तिब्बती समुदाय ने संयुक्त रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक के मनकोट में गांधे लाची में परम पावन 14वें दलाई लामा के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की। गांधे ठी रिम्बुछे ने दीर्घायु प्रार्थनाओं के लिए छिटुक तैयारियों का नेतृत्व किया। उस सुबह परम पावन ने एक नई कक्षा की इमारत कलसंग गात्सल, जे छोंगपा और परम पावन की प्रतिमाएं जो इसे सुशोभित करती है, साथ ही चांसन कॉलेज में एक नई लाइब्रेरी का अभिषेक किया। श्रीलंका के मुख्य भिक्षु ने दो नई इमारतों के बीच लगाए जाने से पहले आशीर्वाद के लिए एक बोधि वर्ष का पौधा भेंट किया। पिछले शनिवार को तिब्बत हाउस नई दिल्ली की निदेशक केशे दुजेदंडुल के 227 छात्रों ने परम पावन दलाई लामा के साथ एक श्रोता में भाग लिया। परम पावन दलाई लामा ने छात्रों से कहा कि प्रमाणावृत्तिका मान्य अनुपति पर टिप्पणी जैसे बौद्ध ग्रंथों में पाए गए विश्लेषणात्मक उपकरण आज की दुनिया में बहुत उपयोगी है। परम पावन ने उन्हें बताया कि ज्ञान मीमांसा और तर्क पर ग्रंथों में दिए गए निर्देश उनके सोचने के तरीकों को आकार देने में बहुत उपयोगी है और क्या सच है या क्या गलत है, इसके बारे में ग्रंथों में प्रस्तुत जांच प्रक्रियाओं का आवश्यक उद्देश्य मन की शांति लाना है। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग इस सोमवार को दिल्ली, बेलाकोपी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की आधिकारिक यात्रा पर धर्मशाला से रवाना हुए। अपनी आधिकारिक वास्तवताओं के हिस्से के रूप में सिक्योंग जिनेवा फोरम सहित कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे और संबंधित क्षेत्रों में प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सिक्योंग का 15 फरवरी को धर्मशाला लौटने का कार्यक्रम है। 3 दिनों के गहन प्रशिक्षण के बाद 2026 में तिब्बत आंदोलन के लिए ठोस वकालत रणनीति विकसित करने के लिए दक्षिण टायरोल में 8 देशों के लगभग 25 युवा तिब्बती कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने के बाद उद्घाटन तिब्बती युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम पिछले रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के तिब्बती नेताओं को जमीनी सतर और राजनीतिक दोनों सत्रों पर तिब्बत की वकालत करने के लिए आवश्यक कौशल और संस्थानों से लैस करना है। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञ तिब्बत समर्थक डॉक्टर गंधर कलोनिया, जो कार्यक्रम के सह आयोजक भी है, और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि, जिनमें सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अतिरिक्त सचिव तेंजिन लेक्शे,
तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि थिलेचुकी शामिल है, जिन्होंने तिब्बत की वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे, न्याय के लिए कॉल का जवाब देने के लिए भूपृष्ठीय प्रणाली की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों और चर्चा के माध्यम से युवा प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। दक्षिण टायरॉल के राष्ट्रपति महामहिम आर्नो कॉम्पैशन ने कार्यक्रम का विशेष दौरा किया। प्रतिभागी फ्रांस, इटाली, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम से थे। कार्यक्रम का आयोजन तिब्बत ब्यूरो जिनेवा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा यूरैक अनुसंधान केंद्र के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया था। पिछले शुक्रवार को हु याओ बाओ और जाओ जियांग फाउंडेशन फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में एक समर्क सभा के साथ अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में चीनी लोकतांत्रिक आदर्शों के कार्य का प्रतिबिंबित किया गया और वैश्विक परिवर्तन के बीच चीन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। वॉशिंगटन डीसी में तिब्बत कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी चिल्ड्रेन ग्यात्सो एक आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए और इन परिवर्तनों के बीच तिब्बत पर अपने विचार साझा किए। संपर्क अधिकारी ने सबसे पहले 1980 के दशक के दौरान हु और जाओ द्वारा लागू तिब्बत के प्रति प्रगतिशील नीतियों पर विचार किया। फिर तिब्बत की वर्तमान गंभीर स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए मध्यम मार्ग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की मुख्य नीति बनी हुई है और चीन को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने तिब्बत को बेहतर ढंग से समझने के लिए चीनी मित्रों को धर्मशाला आने के लिए भी प्रोत्साहित किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष झांग एमी और बीजिंग स्प्रिंग के मानद प्रधान संपादक हु पिंग ने स्मारक कार्यक्रम का संचालन किया। चीनी लोकतांत्रिक नेता, विद्वान और मीडिया टिप्पणीकार वर्तमान वैश्विक परिवर्तन के माध्यम से चीन के पथ पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए एकत्रित हुए। पिछले सप्ताह यूरोपीय संसद में तिब्बत के लिए अंतर संसदीय समूह ने अपने सह अध्यक्षों के नेतृत्व में आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने और तिब्बत से संबंधित प्रमुख विकासों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। बैठक में संसदों के साथ तिब्बत कार्यालय ब्रसल्स के प्रतिनिधि रिजिन गेंगखांग और यूरोपीय संघ के वकालत अधिकारी तिनजे फुंसोक भी शामिल थे। बैठक के दौरान परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि रिजिंग गेंगखांग ने सदस्यों को तिब्बती चुनावी प्रक्रिया और नेपाल में तिब्बतियों की बिगड़ती स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें निरंतर भागीदारी के महत्व और यूरोपीय संसद द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। समूह ने तिब्बत पर संसदीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए आगे चर्चा की और ठोस रास्ते तलाशे। संसदों ने नई दृढ़ संकल्प के साथ तिब्बत का समर्थन करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। परम पावन 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में करुणा का वर्ष कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस सप्ताह भारत में विभिन्न बस्तियों में तिब्बतियों ने कार्रवाई में करुणा की विभिन्न पहल की। सोनामलिंग लाताक खुदे आयोजन समिति ने स्थानीय समुदाय के सहयोग से इस बुधवार को लेह लद्दाख में पशु चारा अभियान चलाया। शिलोंग में तिब्बती समुदाय ने क्षेत्रीय खुदे आयोजन समिति के बैनर तले जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त शीतकालीन कपड़े वितरण कार्यक्रम चलाया। समिति ने पूर्वी खासी हिल्स के दूर दराज के इलाके के स्थित एक गांव मविलकर की पहचान की, जिसमें लगभग 500 घर है, जहां के निवासी बड़े पैमाने पर दैनिक वेतन भागी है और उन्होंने सर्दियों के कपड़े, स्टेशनरी आइटम्स और मिठाइयां वितरित की। धर्मशाला में क्लीन अपर धर्मशाला प्रोग्राम डेस्क की पहल के तहत धर्मशाला के तिब्बत निपटान कार्यालय ने टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज के छात्रों के लिए एक शैक्षिक और पर्यावरण यात्रा का आयोजन किया।
इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।